की वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या है, आपकी हम घटना चक्र गणित की बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं। नंबर सिस्टम आपका चैप्टर नहीं टेस्ट हो रहा है, ऐसे समझ लो, क्योंकि नंबर सिस्टम क्या होता है, सीक्वेंस में होते हैं इसके चैप्टर के, मतलब इस इक्वेशन के बाद इस तरीके के सवाल। इसमें कुछ नहीं, ओनली 2000 से 1998 से लेकर 2020 तक के जितने क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे गए इस बुक में वही है। तो ये मान लो आपका नंबर सिस्टम का टेस्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन आपके 66 तक लग चुके थे, 67 से लगवाएंगे। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइक जरूर कीजिएगा। मुझसे ये पता लगेगा और कमेंट से मुझे ये पता लगेगा आपने मेरा वीडियो देखा, आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इसके पहले और आपको अभी तक जो पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर पूरे वीडियो आराम से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप 66 से तक लगवा दिए, आप ये सोच रहे हैं हमें पहला लगाना है, पहले क्वेश्चन से लगाना है, तो आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर डायरेक्टली पूरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके ये कितने हो गए थे, 66 हो गए थे, 67 से लगवाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, ठीक है। चैनल को क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, ठीक है। 67 में क्या कहा गया है, इसको थोड़ा डार्क नहीं, ठीक है। क्या कहा गया, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या पता नहीं तो हमने x मान लिया, ठीक। यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ दिया जाए, यानी 2 दूनी 4 1 5 जोड़ दिया जाए, जो मिश्र भिन्न दी गई उसको हमने बदल लिया, ठीक। अब क्या अगर जोड़ दिया जाए योगफल में, योग जो आपका ये योगफल आया है उसमें 4 सही 1/2 का गुणा करा दिया जाए, 4 दूनी 8 यानी 9/2 का गुणा करा दिया जाए, कराने के गुणा करके 3 जोड़ दिया जाए। चलिए भाई 3 हमने जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया जाए, इसको थोड़ा नीचे कर लो क्योंकि आपको वो भी सवाल देखना जरूरी है, ठीक है। 3 जोड़ दिया जाए, फल मतलब 3 जोड़ दिया जाए, फल को 1 सही 1/3 से भाग दे दिया जाए। ये पूरी संख्या है, ये ऐसे मान लो, यहाँ से कोष्टक बंद कर दो। पूरी संख्या में क्या इन्होंने कहा है कि भागित कितना, 2 5 एकम 5 यानी 6/5 का क्या दिया जाए, भाग। इस तरीके से इसको सहूर से लिख दें क्योंकि ये आपको फिर दिख नहीं रहे हैं हम, इसलिए इसको स्मॉल धीरे धीरे पढ़ लें क्योंकि आपको समझ में आ जाए। यही यहाँ चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, कोष्टक नहीं लगाओगे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या, यदि भाग दिया जाए तो स्थान योगफल पता कितना, 25 आता है, ठीक है। अब समझिए, यहाँ सबसे पहले तो हम इधर जब ये चिन्ह हम खत्म करेंगे, ये वाला जैसे हमने इधर गुणा का चिन्ह लगाया तो ये संख्या पलट जाएंगी, क्या हो जाएंगी, 5/6 हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ क्योंकि हमने यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दिया, और ये मेरी सेम चलेंगे, 3 + 9/2 कोष्टक में x + 5/2, और ये इस तरीके से हो जाएगा 1, ठीक है। बराबर मेरे पास कितने चल रहे हैं, 25 ये 25 कुछ नहीं, हमने बोला जब बराबर में कट जाते हैं, 5 25 5 बार होंगे, ये नीचे कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, ठीक है। इनको ऊपर भेज रहे हैं, अब देखते हैं, इनको ऊपर भेजा तो ये मेरे कितने हो गए, 6 5 30 हो गए 30, और 30 बराबर। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, अब ये तो मेरा कोष्टक खत्म हो गया, तो मेरे पास 3 + 9/2, थोड़ा उल्टे तरीके से चल रहे हैं, आपको समझ में हो रहा है, x + 5/2, ठीक है। अब क्या करना है, 9 को इस तरफ ले आएंगे, तो 9 को इस तरफ ले आएंगे तो ये कितने, इससे ये घट जाएंगे तो मेरे कितने बचेंगे, 27, ठीक है। जब 27 बचेंगे, अब देखिए अब क्या होगा कि मेरी ये x + 5/2, ये कोष्टक बंद, 9/2 बराबर 27 चल रहे हैं, ठीक है। फिर कट जाएंगे, 9 तिया 27, ठीक, 9 तिया 27, और ये 2 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, तो x, अब थोड़ा इसको, अब इसी को इसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ कर दे रहे, ठीक है, क्योंकि अब ऊपर से आप देखते हुए आ रहे होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे मेरे, 5/2 बराबर, अब देखिए ये 3 दूनी 6 हो गए, ठीक है। ये मेरे x बचेंगे तो ये उस तरफ चले जाएंगे, इधर लगाते हैं, तो ये मेरे कितने, x
6 माइनस के 5/2 हो जाएंगे। ये आपको इसलिए आपको समझ में आ जाए इसलिए कैलकुलेट धीरे धीरे समझा रहे हैं। इधर चले जाएंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो x का मान कितना 12 माइनस के 5/2 आ गया। तो आप इससे घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 7 बचेंगे, 7/2। देखिए कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है इस तरीके का। देखिए इन्होंने मिश्र भिन्न में दिया है तो इसी तरीके से हमें देखना पड़ेगा। 3 दूनी 6 और 1 7, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उन्होंने मिश्र भिन्न में क्या बनाया है 3 सही 1/2 ये बनाया। ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था 67 था। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या दुगनी तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। ठीक है, समझना। उसने कहा है कि पहली संख्या दूसरे से दुगनी है, तो ये दूसरे से कैसी है दुगनी है, दूसरे से दुगनी है तथा तीसरे से 4 गुनी। कौन है ये चौथी हुई, तीसरे से कैसी है 4 गुनी है, तो ये मेरी 1 है। ठीक है, पहले को हमने 1 माना तो इससे 4 गुनी होगी और इससे दूसरे वाले से दुगनी है। इस तरीके से बन गया मेरा ये। अब उसने क्या कहा है कि दुगनी है तो सबसे बड़ी संख्या और तीनों संख्याओं का योग 140 दिया है, तो इसको हम क्या मान लें, इसको थोड़ा अब ठीक है, इसको हमने थोड़ी देर के लिए जब हम इधर x मानेंगे, ये मेरे 4x प्लस के 2x, ठीक है, और प्लस के x इधर मान तो 1 का गुणा x में कराओगे तो इसके बराबर मुझे कितना 140 दिया गया है। तो 4 2 6 1 7 यानी 7x बराबर मुझे कितना 140। तो 7 दूनी 14, x का मान मेरा कितना आ गया 20। तो उन्होंने पूछा सबसे बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या उसमें 20 का गुणा करा दो। मेरी बड़ी संख्या कौन है 4 है, तो 4 का इसमें गुणा कराओगे 4 दूनी 8 यानी 80 आ जाएगा। देखिए कहीं ऑप्शन में आपको 80 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 68 था। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में क्या कहा गया है, एक संख्या को क्रमशः 2 3 7 अंकों से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष संख्या क्या होगी। देखिए अब समझिए, ये 2 हैं, ये 3 है, फिर उसके बाद कितने हैं 7 हैं। विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 और उसके बाद 6। देखिए ये इस तरीके क्वेश्चन आए, फिर उसने कहा 42 से भाग देते हैं। आप समझो उसके बाद उसने क्या कहा है। देखिए इन दो इसमें हमेशा देखना होता अंतर, वही चीज लास्ट में घटती है। इनमें सब में अंतर 1 का है, कितने का है 1 का है। तो इनका जो है ये वाले 2 3 7, क्योंकि तीनों आभाज्य संख्या है तो तीनों गुणा करा एलसीएम लिया जाता। क्या लिया जाता एलसीएम। तो 7 दूनी नहीं 7 21 21 दूनी 42। ठीक, 42 आ गया। अब बात हुई अभी तक नहीं, अभी इससे 42 से भागनी 1 आ जाएगा, अभी 1 घटाना पड़ेगा। आप घटा दिए 41 आया। ठीक, अब आप 42 में जब भाग देंगे वो जा नहीं रहा है तो मेरा यही शेषफल आएगा 41। कहीं ऑप्शन में आपको 41 दिख रहा है, ऑप्शन में 41 नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाए। वही कहीं हमने शायद है नहीं, लास्ट में दिया है ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन था क्योंकि आप यहाँ से काट देंगे 1 बचेगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ यही टर्निंग पॉइंट इसमें यही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 हो गया है। क्या बोले 69 के बाद 70 आते हैं, अब हम भी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 में क्या कहा। देखिए 70 नंबर यार ये थोड़ा हम इसको सोचे शॉर्ट में समझाएं। ये इनकी लैंग्वेज बता तो देंगे, लैंग्वेज बहुत बड़ी है, पता नहीं कैसे हम अभी इस पे काम कर रहे हैं। मतलब शॉर्ट में जितना हो सके शॉर्ट में समझाएं, क्योंकि इसको समझाने में आपको पूरी गिनती को नॉलेज होना चाहिए। तो हम ये सोचे इसका थोड़ा शॉर्ट बना ले फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में इसको शॉर्ट बन जाएगा उसे हम ले लेंगे, इस पे अभी काम चल रहा है। चलिए 71 देखते हैं। इसने क्या कहा 7 7 1 2 3 4 5 6 बार है 7 1 2 3 4 5
6 और 7, 3 3 6 1 7। एक बार और काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसने कहा 11 से डिवाइड करना। अब एक चीज़ आप याद रखो, 11 सत्ते 77 पूरे पूरे कट गए। अब उसके बाद ये इतने कट गए, ठीक है, खत्म हो गया। अब उसके बाद जब 2 उतारा लेते हो तो इधर जो भागफल होता है इसमें एक 0 बढ़ाते हैं, फिर 7 सत्ते 77, ये भी खत्म। फिर उसके बाद 7 सत्ते 77, ये भी खत्म। फिर एक 0 बढ़ेगा, फिर इधर एक 7 आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद मेरे पास 7 है। इसके बाद देखिए इस तरीके का ऑप्शन चल रहा है। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा 70 70 7, शेषफल मेरा 7 बच रहा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ये तो नॉर्मल था, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 72 देखते हैं। 72 में क्या कहा गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में संख्याओं में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? ठीक, भाज्य संख्या का मतलब है या 2 से या 4 से या 3 से किसी से कट जाए वो भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? वो 1 से कटे या खुद से कटे, 1 से कटे या खुद से कटे, ये समझ लो, वो मेरी अभाज्य संख्या होती है। पहले ऑप्शन में 91 है, दूसरे में कितने हैं? दूसरे में 71 हैं, तीसरे में 31 है और चौथे में 41। देखिए ये भी अभाज्य संख्या, ये भी है और ये भी है। और 13 सत्ते 91, ये कट जाते हैं। तो ये मेरी ये तीनों कैसी अभाज्य संख्या है, ये मेरी एक भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या पूछी गई, देखिए कौन सी भाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 72 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है? इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। संयुक्त संख्या का मतलब क्या है पता है? इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको ये ड्रामा इन्होंने बगराया है। संयुक्त संख्या का मतलब है भाज्य संख्या। देखिए संयुक्त संख्या जैसे मेरा हम 12 ले रहे हैं, ठीक है, आपको समझा रहे हैं, ये 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 4 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है और 12 से भी कट जाता है। तो ये क्या हुआ? जब कोई 2 लोग मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त। जोड़े आपस में से क्या बोलेंगे? संयुक्त। तो आप ये समझ लो, जो भाज्य संख्या होती है वो मेरी संयुक्त संख्या होती है, क्योंकि ये सबसे कट रही है, तो मिलकर सबसे कैसे कट रही, तो ये मेरी कैसी है? भाज्य संख्या है। और इसने क्या पूछा है? संयुक्त संख्या नहीं है। तो इसके कहने का मतलब है अभाज्य संख्या इसमें से बताओ कौन है। ठीक है, चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं, इसी तरीके से कर दें क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। कि देखिए ऑप्शन नंबर 943 है, ये 943 ए ऑप्शन कट जाएगा 23 से। कितने से कट जाएगा? 23 से। 943 ये कट जाएगा आपका 23 से। कैसे? देखिए 23 से कम 23, 40, 23 69, 23 चौको 92, कितने बचे? 2। और 23 से कम 23 कट गया। ये तो मेरी संयुक्त संख्या क्योंकि कट रही है। अगला देखते हैं 409, ये किसी से नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्योंकि देखिए पहले तो आप 9 और ये कितने हो रहे हैं, इसमें ये 13 तो किसी रूल नहीं। देखो 2 का रूल क्या होता है? पीछे सम होना चाहिए, सम है नहीं, 2 से नहीं कटेगा। 3 का रूल क्या कहता है? इनका अंकों का योग 3 से कट रहा तो 3 से, ये 13 3 के पाड़े में आते नहीं, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट के 2 डिजिट देखो 4 से कट रहे हैं, नहीं कट रही, क्योंकि 8 आती नहीं है। 3 डिजिट देखो 8 मतलब 4 में आती नहीं है, ये 9, तो इसलिए 2 डिजिट में 4 नहीं कट रहा है। तो मतलब कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? बी। और आप काट लें, ऑप्शन नंबर आपका सी 17 से कट जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी फिर वो 23 से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 73 था। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन सी विषम अभाज्य संख्या है? अभाज्य नहीं, सॉरी, भाज्य संख्या ये पूछा गया। यही कंफ्यूज हो जाओगे, आप कर दोगे क्वेश्चन को गलत। देखिए इसने क्या निम्नलिखित कौन सी विषम भाज्य संख्या है? देखिए उसने विषम भी बोला, भाज्य मतलब जो कट जाए। 15 ये तो कैसी विषम भी है, ठीक है, और भाज्य भी है, ये क्लियर है। 17 एक अभाज्य संख्या है, 12 एक भाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य जो खुद से कटे या 1 से कटे। 13 एक अभाज्य संख्या, ये 2 अभाज्य संख्या, ये एक सम संख्या लेकिन भाज्य संख्या। उसने बोला विषम संख्या भी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? उत्तर में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 76, किसी बटुए में 25 पैसे, ठीक है, 25 पैसे
इसको इरेज कर दो। 25 पैसे बोले हैं, 25 पैसे और 50 पैसे। किस सिक्के समान संख्या में रखे गए। हमने सिक्कों की संख्या मुझे दी नहीं गई तो मैंने x मान ली, समान इधर भी x और इधर भी x, तो टोटल मुझे सिक्के कितने 2x दिए। इसकी अभी इंपॉर्टेंट भी पूछे कुल सिक्के कितने, तो अभी से लिख लिया 2x। ठीक है, उसने कहा यदि कुल मूल्य 22.50 है। ठीक, आप समझिए। इसके बाद सबसे पहले तो इसको अभी इरेज कर दो। हमने आपको अभी समझा दिया, इसको बाद में ले लेंगे क्योंकि अभी इनको पैसे को किस में, रुपए में बदलने पड़ेंगे। अब ये हमने पैसे को रुपए में बदलने के लिए कितने का भाग दिया जाता है, 100 का, तो ये किस में बदल जाते हैं, रुपए में। किस में बदल जाते हैं, रुपए में। ठीक है, ये किस में बदल जाएंगे, रुपए में। आप समझिए। उसके बाद आप देखिए ये 25 चौको 100, 1/4 ये मेरे क्या आ गए, रुपए, और ये हो गए 1/2 रुपए। ठीक है, आप समझिए। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब आपको समझाते हैं। अब देखिए उसने क्या माना, प्रत्येक रुपए, हमने x इधर मान लिया, x इधर मान लिया। अब क्या करना है, इन दोनों का हमेशा याद रखना, ये रुपए पैसे वाले इसी तरीके से किए जाते, इनका क्या कराना है, गुणा। तो ये मेरे x/4 प्लस x/2 प्लस क्यों लगाया, क्योंकि कुल देखिए उसने बोला है कि कुल रुपए कितने हैं, 2.50, मतलब 2.50 है, 22.5 है, ऐसे समझ लो। ठीक है, चलो अब इसको यहाँ से लगाते हैं। ऊपर तो आपको आ ही गया होगा। अब देखिए क्या करना है, ये देखिए लासाम 4 ले लिया, तो ये x और ये मेरे 2x हो गए, बराबर मुझे 2.50 दिया गया है। तो ये मेरे के इधर चले जाएंगे, इसके ऊपर चले जाएंगे। थोड़ा और जूम आउट कम करें। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये मेरे हो गए 3x बराबर 2.50 गुणे 4। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए इनको काट ले, 3 सत्ते 21 हो गए। ठीक है, 3 सत्ते 21, इधर कितने बचे मेरे, 1 3×5 15, और 1 मतलब लास्ट फिर 0 लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं, यहाँ पॉइंट लग गया, तो 7.5, एक और 0 गुणा है, कितने 4 का गुणा है, तो ये 0 4 पंचे 20 हो गए, 20 हासिल 2, 4 सत्ते 28 29 और 1 30, तो कितने अंक बाद, 2 अंक बाद पॉइंट लगेंगे, तो उत्तर मेरा कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को करना था। ठीक है, ये हमने आपको जूम आउट करके और दिखा दे, क्योंकि फिर कहेंगे आप क्वेश्चन कैसे लगाया। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। आप समझिए क्या, ये मैंने रुपए में 25 पैसे 50 पैसे रुपए दिए, उसको हमने कन्वर्ट, मतलब पैसे में दिए, हमने रुपए में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था, अब इन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि प्रत्येक सिक्कों की, मतलब प्रत्येक सिक्के यानी x, खाली ये जो मान निकला सिर्फ x का निकला, तो उन्होंने कहा ये कह देते कुल सिक्कों का मान बताइए, तो इसमें 2x में मान रखते, ये बोला नहीं, तो बस यही मेरा 30 आ जाएगा। इनको गुणा कराएंगे, x/4 प्लस x/2 प्लस क्यों किया, क्योंकि कुल संख्या बोली, बस इस भिन्न को हल कर लिए, लासा 4 आ गया, 4 एकम 4, 1 आया, x 1 का x में गुणा क्या वही आएगा, प्लस इसमें 4 दूनी, इसका ये 2, इसमें जब भाग देंगे 2 ऊपर कर देंगे उसका गुणा, 2x हो गए, 3x बराबर जो दिया गया वो रख दिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 76 था। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77, इसमें क्या कहा गया है कि यदि 4y-24 लेस देन 8 है तो निम्नलिखित में से y का सही मान कौन सा नहीं है, ये पूछा गया। तो देखिए ये नॉर्मली क्वेश्चन है, 4y, 4 को ऐसे लग रही है y बना है, 4y माइनस के 24 ये लेस देन 8, तो ये इस तरफ जाएंगे तो 4y लेस देन 8 प्लस के 24, तो ये कितने हो जाएंगे, 4y बराबर लेस देन 32 हो जाएंगे, 4 8 32, तो y का मान ना 8 से ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, तो यही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, लेस देन यानी छोटा होगा, ये बड़ा, इससे ये वाला संख्या छोटी होगी 8 से, जो y का मान आएगा, और वास्तव में 8 कहाँ नहीं है, यही पूछा गया है, तो कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये कितना था, 77 था,
क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में क्या कहा गया है। ऐसी कितनी संख्या हैं जो 2 अंकों की संख्या है जिनके वर्गों का इकाई अंक 8 होता है। आप याद रख लेना 7 और 8, 2 और 3 ये वर्ग के इकाई अंक में कभी नहीं आते हैं। ये आप इम्पोर्टेंट लगा के लिख लेना 2 और 3, और ये आपको 7 समझ में नहीं आ रही, ये वर्गों के कभी नहीं आते हैं। कौन कौन से? 7, 2, 3, 7, 8 ये वर्ग, कोई भी आप वर्ग करो आपको 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये 78 था, 79 देखते हैं। ये आप याद कर लें, ये नॉर्मली क्वेश्चन था इसलिए हमने आपको नोट बता दिया। ये वर्ग में नहीं आते, उन्होंने यही पूछा 8 आएंगे या नहीं, नहीं आते ही नहीं तो कहाँ से हम बता दें। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 78 था ना। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। बता सबसे खतरनाक कौन कौन से अंक हैं? 69, 79, 89। इंग्लिश मीडियम वाले से पूछ दो, उसके प्राण निकल जाएंगे इतने बोलने में। सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं ये। इधर से गुजर गए तो समझ लो आपने पूरी गिनती को पढ़ लिया। छोटे में आपको याद होगा, ये जब कहीं आ जाए तो ये पूरी गिनती पढ़नी पड़ती थी, तब कहीं इसको याद आता था, है ना। चलिए आपको हमने कुछ यादें ताजा करा दी। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्या है 1729 में से कम क्या जोड़ा जाए जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 17 और 29 को पहले तो 11 से भाग दो। ठीक है, हम बताते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से करने होते हैं। 11 एकम 11 ज्यादा हो जाएंगे, इधर 6 बचे, 11 एकम 11, 11 पचे 55। ठीक है, 5, 3, 8 इधर बचे। ठीक है, मेरे 8 इधर बचे, कितने ये उतारा लिया, और 88। अब इधर कितना बचा मेरे पास? इधर बचा मेरे, ये इसको इरेज कर दो, 88। एक बचा 88। अब ये मेरा जो एक बचा है तो ये 11 है, इसमें से यही एक घटा दो, 11 में से एक चला जाएगा तो मेरे कितने आ जाएंगे? आपको फिर इधर दिखेगा नहीं है तो 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10। तो देखिए कहीं ऑप्शन में 10 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब आए आपको इस तरीके से करनी है, ये पता नहीं इसी तरीके से कर रहे हैं, भाग देने पर अपना हिंदी बक रहे हैं। बस नॉर्मली इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था? 79, 80 देखते हैं। 80 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 80। 2 संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और संख्या के वर्गों का योग 36 है, तो इन 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? कभी भी इस तरीके का सूत्र आ जाए, मतलब वो कहें दो संख्याओं के वर्गों का योग, आपको लिख दें ये सही नहीं बना। ए 2 संख्याएं बी बराबर मुझे कितना दिया गया? 80। उसने कहा 2 संख्याओं के अंतर, वर्गों का अंतर, ये मुझे दिया गया है 36। तो आप याद रखो क्या करना है, 80 - 36, फालतू की झंझट नहीं, अपॉन 2 कर दो। तो ये मेरे 10 में से 6 यानी 4 बचेंगे, इधर 7, 3 यानी 4, इधर 2 का भाग दिया, कितने आ गए? 22। आप फालतू का सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो बस उन दोनों का अंतर 2 का भाग देना है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर आपका भी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, नंबर 81 देखते हैं। 81 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बोल दें तो हमें 0 लेना, अधिकतम संख्या बोल दें तो 9 लेना। ये चीज आप दिमाग में बैठा लें। अब उसने कहा 4 अंकों की न्यूनतम संख्या यानी हमें 0 लेना है, तो 1, 2, 3, 4 अंकों कितने से? 71 से डिवाइड करना है। कर दिया। अब करते हैं, ये कितने बार गया? 1 बार। इधर बचे मेरे पास कितने? इधर 9 बचेंगे और इधर मेरे 2 बचेंगे। अब उतारा लिया मैंने कितने का? 0 का। अब देखिए 71 में हमने 4 का गुणा करा के देखा, उसके आसपास आ रहे हैं, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 284 बिल्कुल आ रहा, ये 14 हो गए। इधर ये कितने? 200
84 आ गया। इसमें से घटा लो, मेरी ये 6 आई, इधर तो कुछ नहीं हासिल दे दी 0, यानी ये तो मेरे पास 6 ही बचा ना, 10 6 बचा। चलिए 6 आया तो 71 में से आपको ये 6 घटा देने, क्या जो आपके पास ये 6 आए हैं इसको माइनस कर देने हैं। तो इसको हमने माइनस किए तो ये 11, 11 में से कितने 6 चले जाएंगे तो 5 बचेंगे, और इधर मेरा कितना बचा है 6, यानी 65 आ गया। अब देखिए लास्ट में किसके पीछे 65 दिख रहा है आपको, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए दिख रहा है जिसके पीछे 65 लगे हैं। तो जो आपने 1000 आपकी संख्या थी उसमें क्या करना है, अब आपको ये इस तरीके से, ये छोटा था नहीं तो ऑप्शन से करते 71 का भाग, ज्यादा कोई ये 71 का गुणनखंड हो जाता तो हम कर सकते थे, क्योंकि 71 एक अभाज्य संख्या कट नहीं सकती, 7 एक 8 नहीं कर सकती, तो इसलिए गुणनखंड कर नहीं पाए, इसलिए भाग देना पड़ा। तो 1000 में जब आप 65 जोड़ोगे तो कितना 1065 हो, मतलब 1000 में जब 65 जोड़ोगे तो 1065 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये थोड़ी आपको बेसिक भी पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से होता है, ये नहीं कि मतलब लगा ही रहे हैं कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कितना था 81 था। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, 82 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, बी यहीं कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि आप ऊपर ए मानोगे और हो गई आपसे गलती तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। इसमें क्या है 2 पॉइंट, यहीं थोड़ी सावधानी बरतनी होती है, यहीं टर्निंग पॉइंट है। जब 0 मतलब पॉइंट खत्म करेंगे तो इसका ये तो नीचे कितने 100 आ जाएंगे, और 25 चौको 100 यानी 1/4 आ गया। ठीक है, अब डायरेक्टली हम मान रख रहे हैं, ए का मान 4 है, बी का मान 1 है, तो 2, ठीक है, ए का मान कितना 4 दूनी 8 हो जाएंगे, क्योंकि देखो 2a दिख रहा है उसमें ए का मान रखेंगे 4 दूनी 8, माइनस बी का मान मेरा कितना 1 है, अपॉन उसके बाद देखिए 2a है तो ये कितने 4 दूनी 8 हो जाएंगे, फिर ये प्लस, फिर बी का मान 1 है, फिर उसके बाद ये प्लस 9, इसको इरेज कर दो, 2/9 है। तो इधर से ये घटेंगे तो मेरे कितने 7 आ जाएंगे, और इधर 9 आ जाएंगे, प्लस के 2/9 हो जाएंगे। तो देखिए 7 8 1 9, 9/9 आ रहे हैं तो ये कट जाएंगे ना, तो मेरा मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 82 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, 83 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 83, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो उस संख्या की क्या होगी। देखिए किसी संख्या आपने x मान ली, किसी संख्या x है और उसके वर्ग प्लस उसके वर्ग का योग, तभी हमने प्लस लगाया, योग कितना 182 है। अब देखिए ये आप इसकी कैलकुलेट करेंगे तो उनका गुणनखंड करना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन है, हमेशा ऑप्शन से करो। देखिए पहले ऑप्शन में तो यार 182 है और 91 का वर्ग 82 81 के आसपास आता, तो भाई ये तो बहुत ज्यादा होगी ना। तो अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं। बी में 13 है, 13 लिख दिए, और 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। इसमें अब जोड़ दो, ये कितने 12 एक हासिल, 16 17 1 18 182 हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखिए उसमें क्या कर रहे, गुणनखंड कर रहे, फिर उसको वो निकालो, फिर माइनस रखो, 13 14 फालतू का झंझट। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था 83 था ना। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, 84 में क्या कहा गया। दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना, a क्रॉस b बराबर 1336 है। ठीक है, उनका योगफल और उनका अंतर 28 से अधिक कम ज्यादा हमने बोला माइनस, ये चीज कहा गया है। तो देखिए आपको ए और बी के मान ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो हम ऑप्शन उठा के रखते हैं, जो 28 सेटिस्फाई कर देगा वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए ये तो जब 42 और 8 को इन दोनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 50, फिर इसके बाद माइनस लगाए, फिर इन दोनों को जो मतलब घटाएंगे तो देखिए 8 42 2 इधर चले गए, 6 बचे 40 और 6 और 4 यानी 34 बचेंगे, 34 बचे ना। देखिए हम घटा लेते हैं क्योंकि थोड़ा भी गलत क्वेश्चन हो जाएगा गलत। 42 ये 8, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचे। ठीक है, इधर 3। ठीक है, आप बिल्कुल क्लियर है।
ठीक है, अब देखिए इसमें से घटाइए, आपको कहीं आपको 28 दिख रहा है, 10 में से 4 4 आ रहे, पीछे 8 आने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला तो हो गया गलत। ठीक है, अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 24 यानी ए का मान 24 और बी का मान 14, इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 4 8 हो जाएंगे और ये 3 38 हो गया। अब क्या करेंगे, ये माइनस लगाए, अब ए और बी से इसको घटा देंगे, 4 में से 4 जाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो अब इसमें से देखिए इसको घटाते हैं, देखिए 28 आ रहा, 8 बिल्कुल आ रहा, 28 सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी 28 बराबर 28 को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, बस हो गया क्वेश्चन। ये इस तरीके के क्वेश्चन है, हमेशा ऑप्शन से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, अगले वीडियो में अगले में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बीच में हम आपको कन्फ्यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि पढ़ाई के बीच में कोई भी अपना लगा दो, ये करो वो करो, तो डिस्टर्ब होते हैं, तो हम ये चीज़ नहीं बोलते, लास्ट में सीधे बोल देते आपको ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 में क्या कहा गया है, एक संख्या हमें पता नहीं तो हमने x मानी, जब बोल दे एक संख्या तो हमें हमेशा याद रखना है x माने। एक संख्या को 5 से गुणा कराने पर, ठीक है, 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कितना, 25 जोड़ दिया जाता है। योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, इसमें 5 का भाग दिया जाता है, एवं भागफल से मूल संख्या मेरी x थी, याद रखना, मूल संख्या को घटा दिया जाता है, तो -x कर दिया, घटा दिया जाता है, तो शेषफल बताएं। देखिए ये इधर जाएंगे तो मेरे 5x हो गए, प्लस के 25 हो गए, और ये मेरे इधर जाएंगे तो 5x ये हो जाएगा, नीचे मेरे कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस, 5 कैंसिल, तो 25/5, तो 5 से 5 मतलब 25, तो मेरा कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, बी, सी हो जाएगा, बी तो नहीं, सी कौन होगा, सी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कितने 85 तक लग चुके हैं। आपने अभी तक इसकी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, ये क्वेश्चन आपके कितने 85 तक लग चुके हैं। आपने अभी तक इसके पिछली वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दे रखी है, आप जाकर प्लेलिस्ट इस मतलब नंबर सिस्टम घटना चक्र जो बुक है इसकी पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है नंबर सिस्टम की, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आप यहाँ तक आए तो आप देख लीजिए, इधर मेरा लोगो दिख रहा होगा, आप पूरा वीडियो देखेंगे तब तो आपको यहाँ क्या होगा, इधर आपको जीके का वीडियो शो होगा, इधर रीजनिंग की असमानता चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। अब अभ्यास 2 लगेगा और इसमें आपका कुछ पार्ट 13 आएगा इसके बाद, क्योंकि जीके क्वेश्चन में क्या होता है, हम फैक्ट बताते हैं। एक 15 क्वेश्चन में अभी बार हमने जो 12वां पार्ट यानी 13वां पार्ट दिया, उसमें जब हमने फैक्ट हम सोच रहे थे शायद 30 होंगे फैक्ट, और 15 में जब हम फैक्ट उनके हमने बताए तो क्वेश्चन 90 हो गए। समझ लो कितना फैक्ट पे ध्यान देते हैं। तो आप क्वेश्चन वो वीडियो देखिए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। और पीडीएफ भी, सबकी पीडीएफ देते हैं, जितने वीडियो बनाते हैं सबकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में देते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी तक इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब